हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मीनिंग ऑफ लाइफ में। और आज का हमारा टॉपिक होगा डिप्रेशन। क्या है डिप्रेशन, क्यों है डिप्रेशन? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या है डिप्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन, हम लोग इस बीमारी को आजकल देख रहे हैं कि ये बीमारी बहुत लोगों को हो रही है। बहुत लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। क्यों होता है डिप्रेशन? क्या है कि आज की डेट में लगभग 40 से 50% लोग इसी बीमारी के शिकार हैं। उसका कारण है सोचना, हद से ज़्यादा सोचना। जब हम किसी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोच लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिप्रेशन। और ख़ास तौर से जब हम किसी नकारात्मक चीज़ को मतलब नेगेटिव कुछ सोच रहे होते हैं ना, और हम उसमें जब अंदर उसकी गहराई में चले जाते हैं और हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी उसका आंसर हमें नहीं मिल रहा होता है और हम सोचते रहते हैं, उसी को कहते हैं डिप्रेशन। यही है मेरे भाई डिप्रेशन। अत्यधिक सोचना, हद से ज़्यादा सोचना, एक लिमिट से ज़्यादा सोचना, यही है डिप्रेशन। और हम इस डिप्रेशन से स्वयं को हम ही निकाल सकते हैं। कोई और नहीं है जो इस डिप्रेशन से हमें बाहर निकाल सके। तो और कैसे निकलेंगे इस डिप्रेशन से, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना। जैसे हम लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं। हम लोग से मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। उन्होंने एक अटेम्प्ट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो हर बार फेल हो गई। हम लोगों ने कई बार मतलब इंटरव्यू दिए, कई बार हमने क्या कहते हैं अटेम्प्ट किया, लेकिन हम लोग पास नहीं हो पाए। यही कारण होता है कि हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। जब हम नेगेटिव सोचने लगते हैं वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि ये बनता है कि हम लोग अगर नहीं हम उसको अटेम्प्ट को क्लियर कर पा रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो ये तो बनता है, लेकिन जब हम उससे भी अधिक नकारात्मक सोच लेते हैं कि अरे यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, वो देखो वो इतना अच्छा कर रहा है और वो पास हो गया और मैं अभी यहीं की यहीं हूँ और पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ क्या होगी, मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, या मैं कभी आईएएस पीसीएस बन पाऊंगा या नहीं। मतलब जब ये नकारात्मक सोच आने लगती है तब आदमी कहाँ जाने लगता है? डिप्रेशन में। कहाँ जाने लगता है? डिप्रेशन में। लेकिन इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलेंगे? बाहर हम ऐसे निकलेंगे कि कभी कभी हमें ये सोचना चाहिए कि शायद हम जो चीज़ कर रहे हैं, हम जिस पाथ पे, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, वो शायद हमारे लिए नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ कि हम आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम आईएएस पीसीएस नहीं बन पा रहे, हम आईएएस नहीं बन पा रहे, हम एसपी नहीं बन पा रहे, हम डीएम नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम दूसरा तरीका कर सकते हैं। हम अपने जैसे लोगों को आईएएस पीसीएस बना सकते हैं। हम खुद नहीं इंटरव्यू क्लियर कर पाए, क्या कारण रहे, क्या परेशानियां रही, ये हमें ठंडे दिमाग से सोचना है, बैठना है कि क्या ऐसे कारण हैं कि हम नहीं बन पा रहे, हम सोच ही नहीं पा रहे, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि ईश्वर की मर्जी नहीं है, आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर तब भी नहीं पहुंच पा रहे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, कुदरत हमसे कुछ और कराना चाह रही होती है। तो हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह पे कि हम आईएएस पीसीएस को ना बन के अपने जैसे और आईएएस पीसीएस को बना सकते हैं। शायद ईश्वर ने हमें इसी चीज के लिए चुना है। जैसे कि अकबर और बीरबल, बीरबल कितना बुद्धिमान था, शायद चाणक्य कितने बुद्धिमान थे, लेकिन क्या वो राजा बने? नहीं बने। राजा कौन थे? अकबर। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि हम शायद जो लाइन हमने चुनी है बिल्कुल सही चुनी है, लेकिन करना हमें उसमें कुछ और है। तो उस डिप्रेशन से निकलने का एक मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा है कि अपने आप को ठंडे दिमाग में सोचो, समझो कि क्या ऐसी बात हो रही है कि हम बार बार हम उसी चीज को कर रहे हैं और हम फेल हो रहे हैं। बल्कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, अटेम्प्ट पास कर रहे हैं, इंटरव्यू अच्छे से अच्छा निकाल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे कि हम आईएएस पीसीएस बन पाए। तो शायद ये भी कारण हो सकता है। दूसरा,
डिप्रेशन का दूसरी बात यह है कि अत्यधिक सोचना, है ना। जब हम एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है ना, वो नेगेटिव पिक्चर बनाना तैयार कर देता है और वो सब कुछ हमारे सामने नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहा है। इंक्लूडिंग उस समय आपसे कोई बात भी कर रहा होगा ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा ये मेरे लिए नेगेटिव बंदा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब किसका खेल है? इस दिमाग का खेल है। हमें इस दिमाग को नियंत्रण करना, और इस दिमाग को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में एक चीज़ डाल लो और सोच लो और समझ लो। केवल किसी भी टॉपिक पे, कितना भी गंभीर टॉपिक हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़े बड़े पहाड़ और चट्टाने हो, केवल हमें क्या सोचना है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट सोचना है उसके बारे में। चाहे अच्छा सोचा चाहे बुरा सोचा, 15 मिनट के बाद भूल जाओ कि हमने कभी उस बारे में विचार किया या वो चीज़ कभी हमारी लाइफ में आई थी। जब आप ये चीज़ सोच लेंगे तो फिर डिप्रेशन, मेरा मानना है कि इस जन्म में क्या किसी जन्म में नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम हद से ज्यादा जब किसी के बारे में विचार करते हैं ना, और सिर्फ सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, उसमें हम पॉजिटिव कब सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा होते हैं। लेकिन उसको पॉजिटिव करने का केवल एक ही इलाज है कि आप ज्यादा से ज्यादा, मेरा मानना तो ये कि 5 मिनट 7 मिनट सोचा समझा विचारा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, और फटाफट से उस चीज को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि वो चीज कभी हमारी लाइफ में हुई नहीं थी। फिर आप देखो अपने आप को इतना बढ़िया महसूस करोगे, ऐसा लगेगा अरे यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जो ये डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन जब अत्यधिक हद से हद ज्यादा हो जाता है तो एक समय पे आके क्या होता है कि हम गलत काम करने लगते हैं। गलत काम इन द सेंस जैसे सुसाइड कर लेते हैं, है ना। अपन को ये लगता है ये जीवन बिल्कुल बेकार हो गया, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है इसी जीवन में, मैं यार आईएएस ही नहीं बन पाया, मैं पीसीएस ही नहीं बन पाया। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 130 करोड़ की आबादी है और ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई गुण ना हो या कोई अवगुण ना हो। बस हमें उसे पहचानना है। हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है जो आपके अवगुणों को, गुणों को नहीं, गुणों को तो दुनिया बताएगी, जो आपके अवगुणों को बता दे, जो आपको समझा दे कि नहीं भाई तुम ये गलत कर रहे हो। अब हमें उन अवगुणों से परेशान नहीं होना है कि अब आप ये सोच लो अरे यार उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने बता दिया यार कि तुम तो ऐसे हो। नहीं मेरे भाई, उसका हमें डिप्रेशन नहीं लेना है। वो आपको सही जगह पे पहुंचा रहा है, वो आपकी कमियों को आपको बता रहा है कि आप में ये कमियां हैं, उसको सुधारें, जिससे आप कहाँ जा सकते हैं, और ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप। अगर आपको कोई मतलब अपमान भी कर रहा है ना, आपकी आपकी पल पल बेइज्जती कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ मतलब क्या है कि वो आपको ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, आपको बहुत ऊंचाइयों तक। जैसे अगर आप अपने ऑफिस में हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और वहाँ का जो सीनियर है वो आपको बार बार टॉर्चर कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, अरे यार तुम कैसा काम कर रहे हो, यार तुम ये नहीं कर पा रहे, तुम वो नहीं कर पा रहे, कैसे काम चलेगा यार, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तो इस चीज़ का आपको डिप्रेशन नहीं लेना है, आपको सोचना है और समझना है कि वो सही कह रहा है कि आज मैं ये काम नहीं कर पा रहा तो क्यों नहीं कर पा रहा, मतलब फिर क्या होगा, आप उस काम को करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे, इधर उधर के लोगों से पूछेंगे भाई ये कैसा होगा, अपना दिमाग लगाएंगे। तो उसका क्या बेनिफिट हुआ कि आपने एक चीज़ और एक्स्ट्रा सीखी। तो जो आपका अपमान कर रहे हैं ना, समझ लो वो आपको ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। और जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, अरे आप तो बहुत बढ़िया हैं, आपसे बढ़िया तो कोई स्मार्ट है ही ना है, आपसे बढ़िया तो मतलब सलमान खान है, आप सलमान खान से कम नहीं लग रहे हो, तो समझ लो कि आपका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। तो हमेशा अपमान को स्वीकार करो। क्या करो, अपमान को स्वीकार करो, उसे समझो कि वो सामने वाला बंदा आपकी बेइज्जती कर रहा है, मतलब वो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। तो कई तरीके के डिप्रेशन है, लोग कई कई तरीकों से डिप्रेशन से परेशान हैं, लेकिन मेरा बस सबसे जो मेन मोटिव है वो यही है कि भाई कोई भी डिप्रेशन हो, किसी भी प्रकार का हो डिप्रेशन, लेकिन आपको क्या करना है, केवल हद से हद उसके बारे में 15 मिनट, हद से हद 15 मिनट सोचना, उससे ज़्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। और घबराना नहीं है, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने के लिए। बस आपको क्या करना है, 15 मिनट सोचना है और उस काम को छोड़ देना है और अपने कर्म पे लग जाना। जो भी आपका काम है उस काम पे लग जाइए, आप पल भर में उस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से शायद मैं आपको समझा पाया हूं कि डिप्रेशन क्या है, क्यों है और कैसे बचें हम इस डिप्रेशन से। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।